हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आसान क्या और कठिन क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। देखिए मेरे बच्चों, जो मैं आज 10th क्लास की मैथ की वीडियो बना रहा हूँ और लीनियर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इंग्लिश में इसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, हिंदी में इसका नाम है। आज हिंदी की किताब से बनाया क्योंकि मुझे एनसीईआरटी की इंग्लिश मीडियम से बनाया तो उससे हमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं मिला। अगर हमें इसके बावजूद भी स्कोप आप लोग नहीं देंगे, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो मैं वीडियो कर दूंगा बनाना बंद। देखिए, अगर आपको अंत में मज़ा ना आए, आपके नंबर टोटल 70 आउट ऑफ 70 अगर ना मिले तो कहना, ये मेरा वादा है। 70 आउट ऑफ 70, 30 नंबर तो आपके थ्योरी के होते हैं, उसके प्रैक्टिकल के होते हैं, वो तो आपको पता ही है। इसमें से इतने मेरे वादा है, आपको केवल मेरे साथ तैयारी करनी है। आते हैं, अगर आपको मजा आए तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं बीच बीच में नहीं कहता हूँ, अपना कोई प्रचार नहीं करता हूँ, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग कितना आगे ले जाते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्याओं का अंतर, तो ये नहीं मानना है कि एक संख्या x मान ली, दूसरी x+2 मान ली, x+3, एक नहीं, यहाँ पे दो चरों वाले कह रहा है। कितने कह रहा है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जब दो चरों वाले यानी टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स की बात करें तो टू वेरिएबल्स मानना है, मानना दो संख्याएं x तथा y है। इसे हम पहले सॉल्व करा रहे हैं। माना एक संख्या x, एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या y है। क्या माना हमने? x तथा y। एक संख्या x, दूसरी संख्या y है। अब हमें क्या करना है? वो कह रहा है इनका अंतर, इन दोनों का अंतर यानी ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में बोलते हैं प्रश्नानुसार, x माइनस वाई इजकल टू 26 इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? अभी तक मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हुई। अब वो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब अगेन यहां पे लिख लेना, अगेन हिंदी में लिखना चाहो तो लिखना पुनः। क्या कह रहा है? एक संख्या ये x है, दूसरी संख्या y है, ये संख्या इसकी 3 गुनी है। क्या कह रहा है? ये संख्या इसकी 3 गुनी है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप क्या करेंगे? x माइनस 3y बराबर 0 और इक्वेशन क्या कर देंगे? सेकंड कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से, फ्रॉम आप लिख लेना समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से क्या करेंगे? हम करेंगे x बराबर, ये 26 है, ये y इधर प्लस में भेजेंगे तो हमारी किसकी हो जाएगी? इधर माइनस की है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो 26 प्लस y और इसी इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब हम क्या करेंगे? x का मान किसे, अब यही विधि क्यों ली? दूसरी कोई यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, ये प्रतिस्थापन विधि है। यही क्यों ले? आप विलोपन विधि ले लेते, जिसे एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, वो क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा है केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो हम इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। अब आप क्या करोगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप कहेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर भैया एक बात बताओ, यहां कभी एक से बनाया है और एक में ही मत रख देना, अन्यथा की स्थिति में क्या होगा? आंसर आपका नहीं आएगा।
अन्यथा की स्थिति में जब आंसर नहीं आएगा तो आप भटकोगे। अब समीकरण 2 में रखोगे तो x की वैल्यू कितनी है 26 प्लस बाई, तो जहां जहां x है यहां तक तो आ रहा है, तो आप क्या करेंगे 26 प्लस बाई माइनस 3y इजकल टू 0। अब हम क्या करेंगे दिस इंप्लाइड दैट, आप निशान लगाएंगे तो 3y में से 2y 3y में से बाई गया तो माइनस का 2y बचेगा, क्योंकि माइनस का 2y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 26 है, क्योंकि ये वाला उधर 0 की साइड भेजोगे तो अभी ये प्लस का है, उधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा। माइनस से माइनस हमारा कट हो जाएगा, 2 से अगर इसे काटोगे तो 13, यानी बाई की वैल्यू कितनी आई बच्चे 13 मिली। बाई का मान 13 मिला। अब बाई का मान समीकरण 3 में रख लोगे तो x का मान मिल जाएगा। यहां तक तो आ रहा है। आप कहेंगे कि बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर, रखने पर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, इंग्लिश में लिखना चाहो तो ऐसे लिखना, क्या लिखोगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 आपने क्या बनाया है मेरे भाई, x इजकल टू, आपने थर्ड जो बनाया है वो ये बनाया है, क्या बनाया है थर्ड आपने x इजकल टू 26 प्लस बाई। अब आपने बाई की वैल्यू कितनी निकाली है मेरे बच्चे 26 प्लस 13, यानी x की वैल्यू जो आई वो 39 आ गई। अब दो संख्याएं क्या मिली, आपको पता है दो संख्याएं, एक 13 और एक 39, दो संख्याएं मिल गई। या आप यहाँ पे लिख सकते हो x बराबर 39 और y बराबर कितनी है 13, ये दो संख्याएं थी और ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि वो सीधे सीधे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर इतना है, इनमें से घटाओगे तो अंतर 26 आ जाएगा, ठीक है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये संख्या की 3 गुनी ये संख्या, निश्चित सी बात है आंसर आपका सही होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप वीडियो को स्टॉप करके इसे नोट कर लीजिए, एक बार में समझ में ना आए 2 बार सुन लीजिए, उसके बाद नोट जरूर कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके समझ में आने वाला नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम इसे इरेज कर देते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इनको भी देखो भाई। देखो मैथ कभी हार्ड नहीं होता है, न था, केवल आपके समझने की समस्या है। आप क्या करते हैं जब गुरुजी पढ़ाते हैं तो आप समझते नहीं हैं, फिर कहते हैं गुरुजी समझ, मैं मन आपका कहीं भटक रहा है, क्लास में बैठे हो, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। अब सवाल पे आइए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। पहली बात तो दो वेरिएबल वाले ले रहे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो आप क्या करेंगे, माना दो, एक बड़ा कोण और एक छोटा कोण, क्या माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। माना, यहां पे लिख लीजिए, इससे कर रहे हैं, या इंग्लिश में लिखे तो लेट, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। अब वो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण है, याद रखिएगा सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है। इस सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, आप जानते हो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, यहां प्रश्नानुसार इसलिए नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख जा रहा है, तो x प्लस वाई, या x डिग्री और y डिग्री और लगा लो, क्योंकि डिग्री की बात कर रहे हैं। अगर ये नहीं लगाया तो गलत है, गलत माना जा सकता है, अगर थोड़ा भी वैसा टीचर है तो उसे काट देगा।
इजकल टू 180 डिग्री। यहाँ डिग्री जरूर लगाना है, फिर 80 करके छोड़ दो, फिर कहते हो नंबर नहीं आए। अब वो एक चीज और कह रहा है, बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। बड़ा कोण आपने x माना है, अगेन अगेन भाई बड़ा कोण क्या माना है x, और वो छोटे से कितना अधिक है, छोटा क्या माना है y, ये अधिक कितना है 18 डिग्री। ऐसे करके ये मत कर देना कि इसमें प्लस करो, इसमें प्लस करोगे आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। अब आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो, इसे समीकरण 2 दे दो, छोड़ो कहानी, समीकरण 2। अब आप इसकी वैल्यू x डिग्री की वैल्यू रख देंगे किसमें, समीकरण 1 में। आप क्या कहेंगे, x डिग्री का मान समीकरण 1 मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, आपने रख दिया समीकरण 1 में रखने पर। लो सही से लिखते हैं, स्टाइल में लिखते हैं, राइटिंग खराब होता है। आपने क्या काम किया, जहां x है उसकी जगह y प्लस 18 रखेंगे, तो भैया x यहां है तो y डिग्री प्लस 18 डिग्री और प्लस y डिग्री इक्वल टू 118 डिग्री। यहां तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब y डिग्री इट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, 2y डिग्री बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 118 डिग्री माइनस 18 डिग्री। क्यों कि इधर ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। भैया 2y डिग्री बराबर 2, क्योंकि 10 में से 8 जाएगा 2, या 7 में से 1 जाएगा तो 6, और ये 1, इट मीन्स हमारा क्या हो जाए, इस 2 से इसे काटेंगे, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, इट मीन्स y डिग्री बराबर हमारा कितना आएगा, 81 डिग्री। 81 डिग्री कितना आएगा, 81 डिग्री। या फिर आप ऐसे लिख दो, इसे एक्स वाई लिख दो, माना बड़ा कोण x छोटा कोण, यहाँ डिग्री मत लगाओ क्योंकि बार बार लगाओगे तो ये अच्छा भी नहीं लगता है। इस तरह से कर लो, किस तरह से करोगे, इस तरह से आप लिख लो, क्योंकि आपका एंगल तो ये निकलेगा। तो आपने ये कर लिया, और ये करने के बाद में आपने जो मिला है y बराबर कितना मिला है, 81 डिग्री। अब y का मान समीकरण इसमें रख देंगे, 2 में रखेंगे तो हमें x का भी मान मिल जाएगा। आप लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर मेरे भैया आपने y का मान समीकरण 2 में रखा तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y प्लस 18। लेकिन y का मान कितना है, 81 डिग्री, तो 81 डिग्री और प्लस 18, इट मीन्स हमारा हो जाएगा 99 डिग्री। x का मान क्या आ जाएगा हमारा, x का मान आ जाएगा हमारा 99 डिग्री। अब हमें क्या मिला, यहां लिख देते हैं x बराबर 99 डिग्री और y बराबर हमारा हो जाएगा 81 डिग्री। ये हमारे संपूरक कोण भी हैं, आप इनको सम करेंगे तो 180 100% आएगा। आशा करते हैं ये आपके समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है, क्योंकि आपको ये चीज पता होना चाहिए, संपूर्ण कोणों का योग 180 अंश होता है। आपने बड़ा कोण मान लिया x, छोटा कोण पाई मान लिया। जो हमने आपको डिग्री लगाया था, डिग्री मत लगाना, क्योंकि आप जो वैल्यू निकालेंगे वो डिग्री में निकल जाएगी। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब आपने दूसरा कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 ज्यादा है, x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 18। तो y प्लस 18, इसे ऐसे ही करके हमने एक क्वेश्चन दूसरा दे दिया। x का मान समीकरण 1 में रख दिया, y की वैल्यू मिली, अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में, जिसमें रखो 2 में रख दो, तो
तो आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, एक्स की। एक्स वाई दोनों का मान निकल आया, यही मान निकालने थे। समझ में आ गया होगा। अब इसको आप सॉल्व करिए, कम से कम 2 बार सॉल्व करिए। जो भी बच्चे ग्लोबल के बच्चे देखते हैं तो 2 बार सॉल्व करें। और भी किसी भी स्कूल के पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में कोई भी अगर हिंदी भाषी मैथ पढ़ रहा है तो वो कहीं का भी देख सकता है और सॉल्व कर सकता है, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार में समझ में ना आए 2 बार वीडियो रोक रोक के देख लो, नोट बाद में कर लो, पहले समझ लो, तो ये चीज समझ में आ जाएगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इन्हें हम मिटा देते हैं क्योंकि ये हो गए, तो इनको हम इस तरह से देते हैं अरेंज कर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कह रहा है एक क्रिकेट के कोच ने, कैप्टन ने, जो कोच होता है उसने, कैप्टन अलग होता है कोच अलग होता है, कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी और 3,800 रुपए दिए। लला अवधेशु इधर ध्यान दो, उसने कितने दिए, 3,800 रुपए दिए, खरीदी 3,800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1,750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना बल्ले का मूल्य x है, माना यहां पे लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए सॉल्व माना बल्ले, इंग्लिश वाले लिखें लेट, द कॉस्ट ऑफ बैट इज भी x। माना बल्ले का मूल्य x तथा बॉल गेंद की कीमत बाई है। बल्ले की कीमत x और गेंद की कीमत बाई है। अब उसने, अब यहां लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बल्ले कितने खरीदे, 7, तो बल्ले की कीमत क्या माना है, 7x, तो 7x, क्योंकि x मानिए तो 7x, और गेंद प्लस क्यों होगा, 6 बाई प्लस 3,800। ये प्लस ही क्यों हुआ, क्योंकि 7 बल्ले और 6 गेंदों को उसने मिला के कितने रुपए दिए हैं, 3,800, इसलिए प्लस होगा। समीकरण 1। अब वो बाद में कह रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंदें के पैसे उसने दिए 1,750। तो बल्ले और गेंद की कीमत, अब यहां पे अगेन या पुनः, इंग्लिश में पुनः लिख सकते हो। तो 3x प्लस 5 बाई बराबर रुपया कितना दिया है उन्होंने, 1,750। समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा कुछ भी यहाँ इक्वल नहीं है तो कुछ जरूरत नहीं है, हम इक्वल सबसे पहले कर लेंगे। क्या बात है, बैलेंस। इसका कॉफिशिएंट बाई का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका बाई का कॉफिशिएंट यहां मल्टीप्लाई कर दो। आपने इसको किया तो 5 7 जा कितना होता है, 35x और 5 6 जा 30 प्लस 30 बाई बराबर 0 0, 5 8 जा 40, कैरी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 3 जा 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 हो गया। अब हमने इसको किया 7 3 जा कितना, 18x और प्लस का चिन्ह लगाया, प्लस का लगा लिया, 30 बाई, कहां से 30 बाई, 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 0 और 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 7 जा कितना होता, 42 45, कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 10, ये आया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर घटाने पर किस पे लिखेंगे, घटाने पर, इंग्लिश वाले में लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग।
तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये गया कट। अगर ये कट गया तो यहाँ 15 में से 8 जाएगा तो आपको पता होगा कितना बचेगा, यानी यहाँ से 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेगा। यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 17x बराबर यहाँ 0 0 और 5, यहाँ क्या बचा 8, और तो कुछ बचा नहीं। इससे यदि हमने काटा तो 17 5 जाके कितना होता है, यानी 17 5 जाके 85 होता है। इसका मतलब हमें क्या मिला, x बराबर रुपया 500 मिला, यानी बल्ले की कीमत हमें 500 मिल गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, कहीं भी रख दो। आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर भैया x का मान आप समीकरण 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 क्या बनाया आपने, 7x + 6y इजकल टू 3800। रुपये का निशान बाद में लगा लेना, वैसे ये रुपया है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, x की 500, तो प्लस 6y, इसका मतलब 3800, इसका मतलब 6y बराबर 3800 माइनस 35 यानी 3500। इट मीन्स 6y बराबर मेरे बच्चों कितना बचा, 300। अब आप इससे काटेंगे तो 6 5 जा 30, इसका मतलब y की वैल्यू जो आई बच्चे वो कितनी आई, 50 रुपया का निशान लगा दो। अब आपने बल्ले की कीमत क्या मानी थी, x आ गई 500 रुपए, यानी बल्ले की कीमत 500 रुपए और गेंद की कीमत आपने y मानी थी जो 50 रुपए, और ये आपका सही आंसर है। आज हमने केवल 3 सवाल बताए, तीनों सवालों को विधि विधान से करेंगे, आपके समझ में आएगा, नंबर कटेगा नहीं। अगर मजा आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।